इसके बाद मैं बात करूंगा विद्यालय के जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं सभी से, जो विद्वान जन हैं, जो पढ़ाते हैं। मैं टीचर से मेरा हमेशा से विशेष लगाव रहता है, क्योंकि इससे श्रेष्ठ सेवा कोई नहीं, चाहे प्राइवेट टीचर हो चाहे गवर्नमेंट हो, टीचर टीचर। ये बच्चे जब पढ़ के कल बाड़मेर कॉलेज में आएंगे तो कोई नहीं पूछेगा कि प्राइवेट का है या गवर्नमेंट का है। हमारे लिए सारे बच्चे हैं, किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में जाओ चाहे प्राइवेट स्कूल में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भेद हमें करना भी नहीं चाहिए। मैं शिक्षक साथियों से कहूंगा कि माँ बाप ने भरोसा करके आपके पास इन बच्चों को भेजा है। हम कई बार बच्चियों की शिक्षा पे बात करते हैं तो कहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी बच्ची अनपढ़ रहे, लेकिन उसको दुनिया पे भरोसा नहीं होता, इसलिए डरते हुए वो नहीं पढ़ाते, कई बार बाहर नहीं भेजते। और माँ बाप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के मामलों में शिक्षक के अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं करते। माता पिता अपने बच्चों को शिक्षक के पास भेजते और वो भरोसा अपने से अधिक शिक्षक पे करते हैं। मैं आपको बताऊं साहब, मेरे पास 10-12 साल से मैंने लगभग 30-40 हजार बच्चे पढ़ाए होंगे। कई बार माता पिता आते हैं, मेरे को कहते हैं कि सर थोड़ा बच्चा ऐसा है, इसको समझाइए। वो बात बच्चा मेरी मानता है, और मैंने कई बच्चों को ऐसे नसीब पत्ते छुड़ा दिए, सही लाइन पे डाले। तो अभिभावक जब बच्चों को आपके पास भेजते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत अधिक हो जाती है। तो मैं आप सभी गुरुजनों से सिर्फ 2 चीजें कहूंगा, फिर मैं बच्चों पे आऊंगा। पहली बात कि अपने चारित्रिक रूप से, अपने व्यक्तित्व से बच्चों को इतना प्रभावित करो कि बच्चे आपके जैसा बनने की कोशिश करें। क्योंकि बच्चा अपना भगवान माता पिता को कम मानता है, शिक्षक को पहले नंबर पे रखता है। और जब बच्चा बात नहीं मान रहा होता तो माता पिता शिक्षक से कह के बात मनवाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि शिक्षकों को ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए। कोई नशे पते में नहीं रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की गलत प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। बच्चे जो आपको देखेंगे, बच्चे वैसा बनने की कोशिश करते हैं। इनके लिए आप हीरो होते हैं। ये हीरोइक एज बच्चे अपने हीरो बनाने की उम्र तय करते हैं, ये बच्चे अपने इस समय हीरो बनाते हैं। और दूसरा, जब भी पढ़ाते हैं तो एक पढ़ाने का स्पष्ट रूल्स रहा हुआ है कि अगर आप क्लास स्कूल में 4 घंटे पढ़ाते हैं तो शिक्षक को 12 घंटे मेहनत करनी होती है। अगर आप 3 घंटे मेहनत करोगे तब जाके 1 घंटे की बढ़िया क्लास दे पाओगे। तो मैं कहता हूं, अगर आप यहाँ भी विद्यालय में 2 घंटे पढ़ाते हैं तो कम से कम घर पे 8 घंटे मेहनत करके यहाँ पे आते हैं, तब इन बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है। बंसी जी जो बता रहे थे ना मेरे बारे में, ये वो, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं आपको बता दूं, मैंने आज दिन तक कोई विशेष कार्य नहीं किया है। मैंने मेरे शिक्षक होने के कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से किया, और इसी कारण है कि आप मुझे सुन रहे हैं। और आयोजक मंडल ने मुझे यहाँ बुलाया सिर्फ इसीलिए है कि मैं मेरे कर्तव्यों के प्रति कभी भी लापरवाह नहीं रहा। शिक्षकों को मैं कहूंगा कि 3 पीरियड आपके लगते हैं तो कम से कम 10-12 घंटे, 8-10 घंटे आप मेहनत करके उनको पढ़ाओगे तो ये बच्चे आपको जीवन भर याद करेंगे। एक शिक्षक ही ऐसा पोस्ट, ऐसी सेवा है जो कभी सेवानिवृत्त नहीं होती। 80 साल के होंगे तब भी बच्चे आपका रिस्पेक्ट करेंगे, और आज भी आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जीवन के किसी भी मोड़ पर आप शिक्षक को बच्चे कभी नहीं भूलते। तो आप मेहनत करके पढ़ाइए और बढ़िया लगेगा।